आज के युवा फेसबुक, यूट्यूब और ऑनलाइन के जरिए लगातार फंसते जा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से जीएसटी ऑनलाइन निकालता है युवक और वह जीएसटी को ना बंद करने का भुगताना 2,52,00,000 भुगतने के लिए परेशान है। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वह सिमुतल्ला थाना क्षेत्र के पन्ना गांव का है और इसका नाम राहुल कुमार है। इन्होंने यूट्यूब को देखकर जीएसटी नंबर निकाला और उसे बंद करना भूल गया, जिसका परिणाम यह खुद बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। 2,52,00,000 का जीएसटी आपके ऊपर निकला है, कैसे? मुझे फरवरी महीने में लोन की आवश्यकता थी, तो मैंने लोन पे वहाँ पे जाने के लिए वहाँ पे कुछ बिजनेस प्रूफ मांग रहा था। बिजनेस प्रूफ में जीएसटी नंबर चाहिए, तो मैंने यूट्यूब से देखकर जीएसटी नंबर ले लिया। उसके बाद फिर मैं उसको क्लोज करना भूल गया और मुझे लोन भी नहीं मिला। लोन की राशि थी मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये, तो मुझे लोन भी नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने जीएसटी ऐसे मुझे खेल में हम सोचें कि कुछ नहीं होगा, हमको जीएसटी के बारे में 5% भी नॉलेज नहीं था। तो कुछ दिन के बाद पोस्ट ऑफिस में नोटिस आया, तो जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद ये नोटिस आने के बाद कुछ दिन के बाद ही जीएसटी अधिकारी आया मेरे घर, उसका जांच पड़ताल किया, पूछताछ किया, तो उसने वहाँ पे सब कुछ सत्यापित हो गया कि इसने नहीं किया। उसके बाद फिर वो बोला कि जीएसटी नंबर इनएक्टिव कर देते हैं, वहाँ से इनएक्टिव हो गया। लेकिन अभी भी मेरे जीएसटी नंबर पर 2,52,00,000 का ट्रांजैक्शन दिख रहा है और जीएसटी उतना भरने बोल रहा है, अभी भी दिख रहा है। तो ये जीएसटी नंबर कहाँ से यूज हो रहा है, किस कंपनी इंटरप्राइजेस से यूज हो रहा है, ये जानकारी है? एक मेरा भैया ही लगेगा, तो उससे हम ऐसे चेक करवाए थे। उसको बोले थे कि आप ये वाला चेक कीजिए, तो उसमें लिख रहा था राजनंदिनी इंटरप्राइजेस, वही कंपनी राजनंदिनी कंस्ट्रक्शन था। तो राजनंदिनी कंस्ट्रक्शन के बारे में कभी जान रहे थे या कभी उनसे संपर्क हुआ था, या उसको जीएसटी नंबर कैसे मिला? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम उसको जीएसटी नंबर वगैरह कहीं से, सिर्फ वो मेरे पास ही था। सिर्फ मेरा इतना ही गलती है, हम उसको क्लोज करना भूल गए थे जीएसटी नंबर, और उससे इतना कुछ प्रॉब्लम हो गया। मुझे पता भी नहीं था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो। जानकारी मिल रही है कि कुछ दिन पहले इस जीएसटी नंबर के माध्यम से आप 11 लाख रुपया जीएसटी भरे। हम जीएसटी अभी तक 5 रुपया नहीं भरे। खर्चा हुआ, सबको देने खर्च हुआ। हाँ, कैसे क्या खर्च करना पड़ा जीएसटी बचाने के लिए? 11 लाख की डिमांड आपके पिताजी कह रहे थे। जैसे क्या आपके बेटा के नाम पे जीएसटी में 2,52,00,000 का जो आया हुआ है, उसमें आप कह रहे हैं 11 लाख रुपया हम खर्च किए, कैसे क्या हुआ? ऐसे इधर उधर दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए खर्चा तो हो ही रहा है ना। कोई जिससे संपर्क कर रहा है वो बोल रहा है इतना लगेगा, कोई बोल रहा है 20 लाख लगेगा, कोई बोल रहा है 15 लाख लगेगा। ऐसे ही इधर 1 लाख 2 लाख करके खर्चा हो रहा है। तो ये जीएसटी जो लिया था बेटा आपका, इसकी जानकारी है आपको? नहीं सर, हमको जानकारी नहीं था। ये जानकारी जब नोटिस आया, नोटिस घूम के चल गया, तब जानकारी हुआ। हम यहाँ थे नहीं ना, अगर हम रहते तो नोटिस ले ही लेते, लेकिन हम भी यहाँ नहीं थे। नोटिस वापस घूम के चले। आप करते क्या हैं? हम ऑटो चलाते हैं। और आपका बेटा क्या करता है? पढ़ाई करता है। कहाँ पर? यही देवघर में पढ़ाई करता है। तो ये जो जीएसटी जो 2,52,00,000 का जो आया हुआ है, इसमें अधिकारी का क्या कहना है? अधिकारी का कहना वो आया सर, हमारे घर में छानबीन करके गया। छानबीन करने के बाद बोला तुमको फंसाया गया, तुमको कुछ नहीं होगा, हम ये एक्टिव है, उसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आपको कुछ नहीं होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम कॉल करेंगे तो आना। लेकिन हमारे पास आज 3 महीना प्लस हो गया, कॉल नहीं आया। तो आप चाह क्या रहे हैं? चाह रहे हैं सर, इसका पैन कार्ड में 2,52,00,000 रुपया शो कर रहा है, उसको हटाना है सर। हालांकि तो इसका लाइफ में भविष्य खराब हो जाएगा सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, ऑटो वगैरह चलाते हैं, हम कहाँ से भरेंगे सर ये? तो इसकी जानकारी आप कहाँ दिए हैं अभी तक? ये अभी तक सर हम इसको यही थाना में दे रहे हैं सर। उसके बाद तो अभी इधर उधर हम दौड़ ही धूप कर रहे हैं, उतना तो हमको है नहीं बड़ा बड़ा आदमी संपर्क करने के लिए। जैसा जैसा हमको दिमाग में आ रहा है वैसा वैसा हम दौड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन का जो खेल, ऑनलाइन के माध्यम से जो यूट्यूब देखकर आज के युवा वर्ग लगातार कुछ ना कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी सही दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण इसका भुगतना 2.5 करोड़ रुपया का जीएसटी बिल आना, यह कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर है। मैं आज के युवा पीढ़ियों से आग्रह करूंगा
कि जो भी काम आप करते हैं किसी की देख रेख में करें, मार्गदर्शन में करें, ना कि ऑनलाइन में। आज के समय में ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी लोग ठगा जा रहा है। यह वीडियो बनाने का मुख्य यह कारण है कि इससे आगे भी लोग जागरूक हो और ऑनलाइन के माध्यम में ना फंसे। धन्यवाद।